ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कहो कहावो काव स्वामी, कृपा अब मुनिद अंतरयामी। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अप डर डरेउ न सोच समूले, रवे न दोष देव दिश भूले। मोर अभाग मातु कुटिलाई, विदगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या ही डर से डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाव रोप सब मिल मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। यह नई रीत न राव रहोई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं कोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निर्वाहा। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगो अन भल भल एक गोसाई, कहें होए भल कासु भलाई। देव देवतर सरिस शोभाऊ, सन्मुख विमुख न काहों काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तरु छाह समन सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राव रंग भल पोच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पा जाते हैं। लिख सब विद गुरु स्वामी सनेहु, मिटे हूँ छोव नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रवचित छोव न होई। गुरु और स्वामी को सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया के खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो, किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहेब संकोचू, निज हित चहे तास मति पोचू। सेवक हित साहेब सेवकाई, करे सकल सुख लोग बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सभी का, किए रजाए कोटि विधनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करऊं बहोरी। तिलक समाज साज सबवाना, करिय सुबल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए और उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठे मोहि बन कीनिय सब है सनाथ। न तरु फेरिय बंधु दो नाथ, चलो में साथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहे बन तीनहु बाई बहुरिय सिय सहित रघुराई। जय वेद प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देवदीन सब मोय अवहारू मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु रहत नारत के चित चेतु। हे देव आपने सारा भार मुझ पर रख दिया है, पर मुझे न तो नीति का विचार ही आता है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतर देव सुन स्वामी रजाई सो सेवक लखे लाज लजाई। असमय अवगुण उदय अगाधु स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोह सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद सपत कहूँ सत्य भाऊ जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपालु अब तो यही मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय शेष है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जेहि आयसुदेव। सो सिर धरे धरे करहे सब मिटहे अनट वरे। असियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे भी आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुन सुच सुरहर से साधु सराहे सुमन सुरवर से। असमंजस वस अवध निवासी प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हो रहे हैं। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची। प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत देह अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुन बेगी बुलाए। कितु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत ही बुलवा लिया। करे प्रणाम तिन राम निहारे। बेशु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता कजहूँ विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहिए। सुन सकुचाए नाय महिमा था बोले चरवर जोरे हाथा। बूझो राउर सादर साई कुशल हेतु सो भयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी आपका आदर के साथ कुशल पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया है। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गए नाथ। मिथिलावद विशेषते जगुष भयउ अनाथ। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।